आज के वैज्ञानिक युग में न केवल मानव विकास की रफ्तार बढ़ रही है, बल्कि विज्ञान ने इंसान के जीवन को और भी अधिक सरल और सुविधाजनक बना दिया है। हालांकि नई तकनीक के प्रयोग ने कई बीमारियों, चुनौतियों और समस्या को भी जन्म दिया है। विज्ञान और आधुनिक तकनीकों के प्रयोग ने प्राकृतिक वातावरण को दूषित ही नहीं किया, बल्कि मानवकृत वैज्ञानिक वातावरण का जाल भी बिछा दिया है। तकनीक के इसी अंधाधुंध प्रयोग ने धरती के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। इस संबंध में जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है वह है प्लास्टिक का अधिक से अधिक प्रयोग तथा इससे बनने वाली मानवकृत वस्तुओं का दैनिक जीवन में उपयोग। वर्तमान में देखा जाए तो प्लास्टिक का उपयोग मनुष्य के जीवन में लगभग सभी जगहों पर किया जा रहा है। बाजार में सामान खरीदने और बेचने के लिए भी पॉलीथीन के रूप में प्लास्टिक का सबसे बड़ा उपयोग किया जाता है, जबकि विज्ञान के अनुसार प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो जलाने पर भी पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता है। ऐसे में आम लोगों द्वारा ज्ञान की कमी के कारण इसका उपयोग करने के बाद रास्तों, नालियों या खुले स्थानों पर फेंक देने से गंदगी तो होती है, पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होने के कारण वातावरण भी प्रदूषित होता रहता है। विशेषज्ञों के अनुसार प्लास्टिक 100 सालों तक भी नष्ट नहीं हो पाता है। पॉलीथीन का उपयोग खाद्य वस्तुओं को रखने और लाने ले जाने में उपयोग किया जाता है, जिससे बाहर फेंक देने पर जानवर उसको खा जाते हैं और वह उनके पेट में ज्यों की त्यों पड़ी रहती है, जो उनमें गंभीर बीमारियों को जन्म देती है। पॉलीथीन से केवल पर्यावरण ही दूषित नहीं हो रहा है, बल्कि यह इंसान के स्वास्थ्य का भी सबसे बड़ा शत्रु साबित हो रहा है। लेकिन मनुष्य इससे अनजान होकर जीवन के हर क्षेत्र में इसका उपयोग कर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार गर्म खाद्य पदार्थों को पॉलीबैग में रखा या संग्रहित करने से खाद्य पदार्थ भी पूरी तरह से रासायनिक हो जाता है, जिसका उपयोग करके मनुष्य स्वयं बीमारियों से घिर जाता है। प्लास्टिक के गिलासों में चाय या फिर गर्म दूध का सेवन करने से उसका केमिकल लोगों के पेट में चला जाता है। इससे डायरिया और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो रही है। इस संबंध में पत्रकार गिरिराज प्रसाद कहते हैं कि भारत में सालाना 6 करोड़ टन कचरा निकलता है, जिनमें 25,940 टन प्लास्टिक कचरा होता है। वहीं लगभग 50% प्लास्टिक सिंगल उपयोग वाला है। इनमें करीब 60% का रिसाइकल ही नहीं होता है। इसके अत्यधिक उपयोग की सबसे बड़ी वजह सस्ता और आसानी से उपलब्ध होना है, जबकि उपयोग करने वाले यह भूल जाते हैं कि इससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। बहरहाल देश को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए केंद्र की ओर से लगातार ठोस योजनाएं बनाई जा रही है। इसी कड़ी में 2022 तक देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प किया गया है, लेकिन कोई भी योजना उस वक्त तक धरातल पर सफल नहीं हो सकती जब तक इसमें जनता की कोई भागीदारी न हो। हालांकि इस योजना में भागीदारी से अधिक संकल्प करने और उसे 100% अमल में लाने की ज़रूरत है। यदि हम सच में आने वाली पीढ़ियों को नया भारत देना चाहते हैं, तो हमें दृढ़तापूर्वक प्लास्टिक की गिरफ्त से बाहर आने और इसका त्याग करने की आवश्यकता है। मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।